हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी यानी सीरीज, यानी वो सीरीज जिसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज सेम। ठीक है, इट मीन्स जो इसकी जर्नल फॉर्म होती है एपी की, वो मेरे पास क्या होती है भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, एंड सो ऑन। यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कहा कि जो डिफरेंस है, अगर मैं इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालूं या इन दोनों के बीच में निकालूं या इन दोनों के बीच में निकालूं, तो दोनों हर एक जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, हमारे पास सेम आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, सेम। तो ए तो क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, क्या होती है, फर्स्ट टर्म। और डी को बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, वो सीरीज जिसके अंदर हम किन्हीं भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स में अगर डिफरेंस निकाले, चाहे हम स्टार्टिंग से निकाले, चाहे लास्ट से निकाले, चाहे मिडल से निकाले, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है कि दो कंटिन्यू जो टर्म है उनके बीच में। ठीक है, फर्स्ट से निकाल लो, चाहे लास्ट से निकाल लो, चाहे मिडल से निकालो, कहीं से भी निकालो, तो आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो उसी सीरीज को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का। इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का। इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का। इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का। यानी फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर भी डिफरेंस 2 का है, लास्ट 2 के अंदर भी, मिडल के अंदर भी। तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि इज दिस सीरीज एपी और नॉट। ठीक है, तो आप ये चेक करना है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में फर्स्ट 3 टर्म्स के अंदर तो क्या कह देता है, डिफरेंस सेम दे देता है, लास्ट में क्या करता है, चेंज कर देता है। जैसे यही है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यहाँ 14। ठीक है, यहाँ लिख दिया 16, यहाँ 18। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 2 है। ठीक है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी। ठीक है, बट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 4। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 2, और यहाँ भी कितना हो गया 2, पर ये डिफरेंस कितना हो गया 4। यानी इन दोनों टर्म्स के अंदर डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस कहीं भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर निकालोगे तो क्या आना चाहिए, सेम। तो उसी सीरीज को हम क्या कहेंगे, एपी। ठीक है, अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो 5.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, आपने बताना है कि एपी बनी या नहीं बनी, बनी है तो क्यों है। ठीक है, तो इसके अंदर है फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ ऑफ एडिशनल किलोमीटर। तो क्या कह रहा है कि जो 15 रुपीज़ है वो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, हमारे पास फेयर हो गया। अब मान लो 1 किलोमीटर की जगह कितना जाना है मेरे को, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में पहले के लिए तो 15 हो गए, और एडिशनल कितना होगा, एक का मतलब एडिशनल के लिए कितना दे रखा है, 8। उसके बाद 3 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट के लिए 15, बाकी कितने रह गए, 2 किलोमीटर, यानी 8 + 8। एंड नेक्स्ट के लिए निकालेंगे तो 15 + 8 + 8 + 8। फर्स्ट के लिए कितना होगा 15, बाकी जो भी एडिशनल किलोमीटर उनके लिए कितना दे रखा है, 8 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से जो अब सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 15। यहाँ से कितना होगा भाई, 15 + 8 23, यहाँ से 31, यहाँ से 39 एंड सो ऑन, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बनेगी मेरे पास, एपी। क्योंकि यहाँ पर D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है, हमेशा 8 - A1, 8 इसमें से इसको माइनस करेंगे
23 माइनस 15 कितना आ गया मेरे पास 8। D2 निकालेंगे, D2 क्या होता है 83 माइनस 82, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे। 31 माइनस 23, ये भी कितना है 8, आगे भी कितना आएगा 8, यानी D1 इज इक्वल टू D2। इसका मतलब ये AP है या नहीं? हाँ ये AP है। जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी आपकी AP बनेगी। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, यानी जो सिलेंडर के अंदर एयर है, ठीक है, स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या करें, एक वैक्यूम पंप है वो क्या करता है 1/4 उसके वॉल्यूम का क्या करता है रिमूव कर देता है। यानी फर्स्ट टाइम जो एयर है वो किसके इक्वल होगी, जो हमारे पास सिलेंडर है उसके वॉल्यूम के इक्वल। यानी लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो कितनी है एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, किसके इक्वल, उसके वॉल्यूम के इक्वल, उसके वॉल्यूम के इक्वल। अब जो स्टार्टिंग में इतनी है, उसके बाद क्या गया कि 1/4 क्या कर देता है वो रिमूव कर देता है। 1/4 क्या होता है, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। फर्स्ट टाइम कितनी है 1V, यानी उसके वॉल्यूम के बराबर। नेक्स्ट टाइम कितनी होगी, V में से कितना माइनस कर देंगे, इसके वॉल्यूम का 1/4। ठीक है, तो सेकंड कितनी है, थर्ड कितनी आ जाएगी हमारे पास भाई, फर्स्ट टर्म तो कितनी बनेगी V, ये कितनी होगी हमारे पास, एलसीएम कितना आएगा 4, 4V माइनस V यानी 3V/4। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम तो थी इतनी, सेकंड टाइम में जो वॉल्यूम थे हमारे पास फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसका कितना रिमूव कर दिया 1/4, यानी V में से उसका कितना माइनस कर देंगे 1/4V। अब सेकंड टर्म जो सेकंड स्टेज है उसके ऊपर कितनी है ये वॉल्यूम है, थर्ड पे कितनी पहुंचेगी, इसका 1/4 क्या होगा रिमूव हो जाएगा, यानी 3V/4 माइनस किसका 1/4, इसका 1/4 3V/4, क्योंकि सेकंड स्टेज भी इतनी है, इसका 1/4 रिमूव करेगा ना कि इसका। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, देखो ये बन गया V 3V/4, ये कितना है मेरे पास, एलसीएम कितना आएगा भाई 3V/4 माइनस 3V/16, तो ये सीरीज बनी मेरे पास V, ठीक है, 3V/4 एलसीएम आएगा 16, 9V/16। ठीक है, अगली स्टेज में करेगा तो इसका 1/4 क्या होगा रिमूव, यानी जो अगली टर्म बनेगी मेरे पास वो क्या आएगी 9V/16 माइनस 1/4 9V/16। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है, अब ये चेक करना है कि AP है या नहीं, तो वही D1 निकालेंगे। D1 कितना आएगा मैंने क्या बताया, इसमें से इसको क्या करते हैं माइनस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3V/4 माइनस V कितना आया 4 एलसीएम, 3V माइनस 4V यानी माइनस V/4। D2 किसके बराबर बताया था A3 माइनस A2 यानी 9V/16 माइनस 3V/4, एलसीएम कितना है 16, 9 माइनस 12 बाहर क्या हो गया V यानी माइनस 3V/4। तो आप क्या देख रहे हैं D1 नॉट इक्वल टू D2, इसका मतलब ये क्या है नॉट इन AP, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है अलग अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज 150 मीटर फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी एक पहले जो मीटर की कॉस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 150, तो एडिशनल मीटर की कितनी दे रखी है, अगर हम और उसको और ज़्यादा डिग करते हैं तो उसके लिए कितना दे रखा है 50 रुपीज़, यानी फर्स्ट के लिए 150, सेकंड के लिए 150 प्लस 50 और थर्ड के लिए 150 प्लस 50 प्लस 50। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेम है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at the compound interest at per
8% पर एनम, यानी जो फर्स्ट ईयर की है वो कितनी, A1 कितनी है हमारे पास 10,000 रुपीज़ है। कितनी है 10,000 रुपीज़। तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी 10,000 रुपीज़। ठीक है। सेकंड जो है A2 वो कितनी है 10,000 तो है ही है, इस पे इंटरेस्ट कितना लगा 8%। कितना लगा 8%, यानी 10,000 और इसका 8%, 8/100। ठीक है। तो ये कितनी आएगी 10,000 प्लस 800, तो ये कितनी आ गई मेरे पास 10,800। ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड कितनी बनेगी हमारे पास, कंपाउंडली दे रखा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास P, यानी 10,800 प्लस कितना हो जाएगा भाई 10,800, इसका 8%। ठीक है। तो 8/100, तो ये आ गया मेरे पास 10,800 प्लस 864, तो ये आ गया मेरे पास। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आ गई 11,664। ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे D1, D1 क्या आएगा 8 माइनस A1, और D2 क्या निकालेंगे भाई A3 माइनस A2। तो आप जब इनकी टर्म निकालोगे तो D1 नॉट इक्वल टू D2 आएगा, इसका मतलब नॉट इन AP, नॉट इन AP, AP नहीं बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको A दे रखा है 10 और D दे रखा है 10। अब ये कह रही है ये AP है, तो AP की 4 टर्म लिखने, तो AP की 4 टर्म क्या होती है भाई A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, यही होती है ना हमारे पास A प्लस 3D। यानी क्या आ गया मेरे पास फर्स्ट टर्म 10, अगला क्या है जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 20, उसके बाद फिर इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 30, और फिर उसके बाद इसके अंदर कॉमन डिफरेंस 40। तो 4 टर्म हो गई हमारे पास, ये क्या कहलाएगी हमारे पास 4 टर्म्स। ठीक है। उस फर्स्ट टर्म इज 10 and common difference is 10, then first 4 term of the AP is 10, 20, 30 and 40। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सभी पार्ट्स के अंदर ऐसे ही करना है, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D फाइंड आउट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में AP गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे सीरीज दे रखी है 3, 1, -1 एंड -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर उसने कहा फर्स्ट टर्म जो आगे सबसे पहले लिखी हुई A इक्वल टू हो गया 3। अब AP आपको गिवन है तो सीधी सी बात है डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 1 - 3 कितना आएगा -2, यहाँ से निकालेंगे तब भी -2, यहाँ से निकालोगे तब भी -2। ठीक है। तो हर पार्ट में क्या देगा जो फाइल फर्स्ट टाइम लिख रखा है, ठीक है, तो वो तो क्या होगी फर्स्ट टर्म। ठीक है। डिफरेंस निकालना तो सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस, तो वो क्या जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है। क्योंकि AP आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको चेक करना है कि जो ये सीरीज दे रखी है वो AP में है या नहीं है। ठीक है। तो वही चेक करने के लिए क्या होते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखी है 2, 4, 8, 16। ठीक है। अब ये बतानी ये AP है या नहीं, तो D1 कितना है 4 - 2, 2, D2 कितना आया 8 - 4, 4। इट मीन्स D1 नॉट इक्वल टू D2, इसका मतलब ये AP नहीं है हमारी। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √3। तो D1 क्या आएगा, D1 आएगा 3 प्लस √2 -3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना है मेरे पास √2। ठीक है। उसके बाद D2 आया, D2 कितना है मेरे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस क्या करेंगे सेकेंड टर्म, यानी -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल, तो D2 आया। 2 √2 में से एक √2 चला जाए कितना बचेगा भाई √2। ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू D2, इसका मतलब ये AP है हमारे पास, बन गई AP है। तो इसकी अगली 4 टर्म लिखनी है, यानी 3 प्लस 3 √3 2, अगला कितना जाए 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, 3 प्लस 7 √2।
2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ए स्क्र ए क्यूब ए की पावर 4। तो डी निकालेंगे यहाँ पर d1 ए स्क्र माइनस ए, इट मीन्स ए कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए माइनस 1। ठीक है, d2 निकालेंगे, d2 कितना आएगा भाई ए क्यूब माइनस ए स्क्र, कॉमन क्या आएगा लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर का मतलब ए स्क्र इंटू में ए माइनस ए। ये टर्म तो दोनों इक्वल है, बट यहाँ ए है, यहाँ कितना है ए स्क्र, इसका मतलब d1 नॉट इक्वल टू d2, इसका मतलब ये p नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है √2 √8 √18 √32। ठीक है, तो √8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 यानी 2√2, इसको 9 इंटू 3 9 इंटू 2 यानी 3√2, और इसको 16 इंटू 2 यानी 4√2 लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, 8 को 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा 2। ऐसे 9 इंटू 2 9 का 3, रूट के अंदर 2। ठीक है, यहाँ से d1 निकालेंगे, d1 कितना आएगा भाई √2 माइनस √2, तो दो में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा √2, और d2 3√2 माइनस 2√2, तो 3 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे √2। इसका मतलब क्या हो गया d1 इज इक्वल टू d2, इसका मतलब क्या हो गया ये p बन गई हमारे पास, p है तो नेक्स्ट 4 टर्म रखनी है। नेक्स्ट 4 टर्म क्या चाहिए 5√2 6√2 7√2 8√2। ठीक है, अगर लिखना चाहोगे तो कितना आ जाएगा 5√2 6√2 5√2, ठीक है 6√2 एंड 7√2, या 5 का स्क्वायर कर देंगे विथ 50, 25 गुना तो 50 √50। ठीक है, ऐसे ही √72। ठीक है, ये एक्सरसाइज दी आपकी 5.1। तो इसके अंदर से अब चेक करना था ये p है या नहीं है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है बस।